बाबा साहब को प्यास लग जाती है तो आज गडकरी साहब से कहने लगे, ओ भाई चलो कहीं होटल मिल जाए तो हम लोग चल के एक दो गिलास पानी पीते हैं, भूख भी लगी है, कुछ खा पी लेते हैं। कहने लगे गडकरी साहब चलो ठीक है चलते हैं। वो होटल दिखाई पड़ रहा साहब, वहीं पे चलो। आज हुआ क्या, बाबा पहुंच गए एक होटल में। जब भाई है ये जाइए बाबा पहुंच गए एक होटल में जो मेरे भाई है। अरे देखा बेटर ने भैया, अरे तू कई बोल सुनाई है। अरे साहब बैठिए 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 बैठिए, कुर्सी साफ करो, जूठन गत्ती लगी है। वाह भाई वाह, बैठो बैठो बैठो। ग्राहक तो आ ही गए। अरे बोलिए क्या काम, किस काम से आए हमारे? देखिए बेटा, आज इधर गडकरी बोले, बेटा प्लीज गिव मी 2 कप टी। भला मनसी बिगाड़ डर के निकल लो होटल से। हम कपटी, तुम कपटी, तुम्हार बुआ कपटी, तुम्हार पप्पा कपटी, तुम्हार नाना कपटी, तुम्हार नानी कपटी। हम तुम कपट। अरे यू का हो जाए रहा है। नहीं तुम कपटी दिखा। अरे बेटा समझ नहीं पा रहे हो क्या? खाली बोली दिमाग ना खराब, तुम निकल लो। प्लीज गिव मी 2 कप टी। भैया दिन चाहते हो निकल लो अपने होटल से। हम इनका कपटी दिखाए अत्ते नीक लोग दे। हम बेटा कम से कम 1.5-2 साल हो गए का, 1.5 2 साल 5 साल हो गए का। चलाओ हमका कोई कहीं नहीं पावा और तुम कहा तो कपटी। अच्छा बेटा प्लीज गिव मी 2 गिलास वाटर। क्या फर्क? समझ नहीं पा रहे हो? अरे हिंदी उर्दू बात। प्लीज गिव मी 2 कप टी। तुम यार फिर वह बात कहते हो, ये मार छेद में तो जाओ अपने घर का। कपटी अपनी देर से कपटी, इनका बुआ कपटी, इनका पप्पा कपटी, इनकी नानी कपटी, इनका नाना कपटी। अरे तुम्हारे घर भर कपटी, हम कहे कपटी हो? हम कपटी दिखा। समझ नहीं पा रहे हो यार कब बोलो? अरे प्लीज गिव मी 2 कप टी। अम्बेडकर कहने लगे बेटा रुक जाओ, क्या कर रहे हो, मेरी बात सुनो। अरे उसका कहने का मतलब ये नहीं है, वो कह रहा है 2 कप हमें चाय पिला दीजिए। बात सुनो पहले, हम तुमका कपटी दिखा रहे हैं। नीक देखो, टोपी लगा इच्छा बांधन और देखो भैया का पहिरे निकल, तुमका हम कपटी दिखा रहे।
अरे मेरी बात सुनो। सुनो। बेटर ये गडकरी ये कह रहे हैं कि इनको 2 गिलास वाटर चाहिए, पानी दे दीजिए और 2 कप चाय दे दीजिए। हाँ हाँ इतका बताओ, कपटी बता रही है। अरे वो इंग्लिश में बात कर रहे थे तुमसे। तो इंग्लिश में तो हम कर रहे हैं। तुम का इंग्लिश आवत है, बोलो तनु। यू आर हाउ टू वंडर, बोलिए क्या चीज चाहिए। वाह इंग्लिश तुम्हारी। और कुछ? अरे बेटर नहीं, पहले बता लेना का है आपको। हमें 2 गिलास पहले पानी पिलावा करके बेटा, प्यास बड़ी तेजी से लगी है। हाँ इतका बोलो, फिर चाय पिला देना। या नंदास लागे का लागे इतका बता रहे। कपटी देव इनका कपटी यहाँ दिया। बड़ी पगड़ी वगड़ी तुरंत ही बांध लेते हो दोस्त। पिलाओ 2 गिलास में हम पानी पिलाओ। आज इधर हुआ क्या, आज बेटर तुरंत ही 2 गिलास पानी लेकर के दोनों पी डाले 10 रुपया अदा कैली है। आज इधर हुआ क्या, इधर जिस समय प्लेट में 2 गिलास पानी लेकर के इधर अंबेडकर को देने के लिए आगे बढ़े हैं बेटर, इधर तब तक हुआ क्या, तब तक उस होटल का मालिक आ गया, हाथों में गिलास पकड़ने के चले, होटल का मालिक गधे बेटर तेरी इतनी औकात इस अंबेडकर को पानी पिलाने जा रहा है, ये सूद रछूत कहीं का, कमीना कहीं का। अंबेडकर इज्जत सहित मान सम्मान सहित मेरे होटल से बाहर निकल जाओ। अंबेडकर अरे तुम पढ़ लिख गए तो तुम क्या हमारी बराबरी कर सकते हो? बताओ मेरे होटल में कोई पानी नहीं पिएगा, तुम आ गए 2-4 शब्द पढ़ क्या लिए, तुम मेरे एक में खाने लगोगे क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी यहाँ आने की? बेटर यहाँ गधे कहीं के, हटा ये होटल वोटल, पहले तेरा होटल आज बनाऊंगा, तेरी बिरयानी बना दूंगा यहाँ। हटा इसको, पहले यहाँ पर गौमूत्र छिड़कवाऊंगा क्योंकि ये सूत्र छूत आ गया, अंबेडकर आ गया। इधर आओ भाई, कैमरा चली तुम्हारो। अरे गधे, तू इस शूद्र को पानी पिलाने के लिए जा रहा था मेरे होटल में, और मैंने तुझसे कितना समझाई करके कह गया था। हटाओ भैया जो सब हटाइए, हटाओ होटल। मालिक कर रहे हो गधे, गधे कहीं के। ये नहीं जान पाते हो कौन क्या है, कौन शूद्र है, कौन अछूत है, कौन 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 क्या है गधे। और अम्बेडकर तेरी औकात कैसे हो गई, अभी मैं तुझको देखता हूँ, पहले इस अम्बेडकर को बता रहा हूँ। अरे कैसे हिम्मत रे, अरे हो गई तुम्हारी, जो तुम गए होटल में। अरे अछूत नीच कमीने कहीं के, अरे 2-4 शब्द पढ़ के लिया, अपने आप को डीएम समझता है। अरे तू चाहे जितना पढ़ लिख जाए लेकिन मेरी लोगों की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं विप्र हूँ, विप्र।
और तू मेरे एक में कभी नहीं खा सकता गधे। अरे कैसे हिम्मत हुई गई तुम्हारी, आज जो तुम गए होटल में। अरे धर्म तुम्हारो है सेवा करना, जानत सब ही जगह संसार। देख लीजिए मेरी माताओं बहनों, मेरे भाइयों, मेरे श्रोता बंधु, आज अंबेडकर इतना पढ़े लिखे विद्वान होते हुए आज अंबेडकर को एक होटल मालिक ने आज दुदकार दिया, उसको गाली दे रहे अंबेडकर को, कह रहे अरे गधे कुत्ते, अरे तू पढ़ लिख क्या गया, मेरी बराबरी करेगा है? दो चार शब्द पढ़ गया, अपने आप को डीएम समझ रहा है? आज अंबेडकर को गाली दे रहा, कह रहा तुम केवल सेवा करने के अधिकारी हो। आज जब अंबेडकर को मान सम्मान नहीं मिल रहा था तो तुम्हारी लोगों ने क्या औकात थी? जब बाबा साहब इतना पढ़ लिख गए, उनकी बेइज्जती हो रही है, तो तुम लोग आज भी देख लो, आज भी देख लो। आज अंबेडकर को कह रहा है नीच, अरे कुत्ते। एक गाली देकर मालिक पटकारो, अरे अंबेडकर सुनिए ध्यान लगा, अरे आइंदा कभी होटल में मेरे, अरे मुख अपना न दिखाई हो। भैया होटल मालिक ने है गाली वहाँ सुनाई है, कि कई गाली अम्बेडकर को भैया मन भगाई है। ढोंगिन की लीला है कितनी अजब निराली है, कि भैया ढोंगिन की लीला है कितनी अजब निराली है। आज कहने लगे अंबेडकर तुम्हारे दिन नहीं हो तो यहाँ से निकल जाओ। आज इधर मेरे श्रोता बंधु ये अपमान अंबेडकर साहब नहीं झेल पाए, आज रोने लगे हैं, नैनों से नीर आ गई। और इधर बेटर को इतना मारा और मार करके आज घर को भगा दिया। गधे तेरी इतनी औकात, तू इस अंबेडकर को पानी पिला रहा था मेरी, और मैंने तुझसे कितना समझा। गधे आज हाथ जोड़ करके बेटर वहां से भगा घर की तरफ आए रे। आज कह रहा है अरे ऐसा मालिक मिलई कबहुना, अरे कहती बेटर भैया
बबौना कहती बेटन भैया इधर बाबा साहब आगे बढ़े, बाबा साहब रोने लगे। आज होता क्या है मेरी माताओं, ये लोग कुत्ते और बिल्ली को एक में खिला लेते हैं, लेकिन हमको एक में पानी तक नहीं पिलाते। आज सोच रहे अपने मन में गई आई आज अम्बेडकर सोचने लगे, आज इस अपमान को एक सोनवा नामक व्यक्ति देख रहा था। खड़ा हुआ एक किसान था, वो किसान देख रहा था। क्या हालत है हमारे समाज की, नई बात समझ कुछ आई। इस अपमान को एक सोनवा नामक भगत देख रहा था, जो एक किसान हुआ करता था। माताओं बहनों, अब देखिए कि सोनवा क्या करता है। हम लोगों को कुत्ता बिल्ली से बढ़कर नीचा समझा जाता है। गडकरी, हम जैसे शिक्षित लोगों का, हम जैसे शिक्षित लोगों का अति सूत्र बताया जाता है। आज इधर एक सोनवा नामक व्यक्ति दूर से देख रहा था कि बाबा साहब का अपमान हो ही रहा है। आज सोनवा सोच रहा है कि हम बाबा साहब को पानी पिलाएंगे। इधर बाबा साहब रोई रोई के कह रहे हैं, मनु तूने ये क्या लिख दिया, हे मनु तूने क्या लिख दिया।
कहीं मिलता गुजारा नहीं है। आज बाबा साहब कहने लगे रो रो करके, हे मनु तूने ये क्या किया है, कहीं मिलता गुजारा नहीं है। हे मनु तूने ये क्या किया है, कहीं मिलता गुजारा नहीं है। आज इधर कहने लगे हैं मनो तूने ये क्या लिख दिया आज हम लोगों के लिए। आज मैं शिक्षित होते हुए भी आज नरक की जिंदगी जीने को पा रहा हूँ। आज कहने लगे बाबा साहब दीवारी नफरत की तूने बहारी, तूने चार वर्ण को बना दिया, दीवारें नफरत की बिरा दी बिरा दी। मौत का तेरा वादा है तूने, मौत का तेरा वादा है तूने, कहीं मिलता गुजारा नहीं है। आज इधर बाबा साहब रो रहे पग पग करके, कहने लगे हे मनु तूने क्या से क्या लिख दिया। आज हम लोगों की जिंदगी नरक बना के रख दिया, नरक। आज हम जैसे शिक्षित लोगों का जब अपमान हो रहा है तो हमारे समाज का क्या होगा। हे मनु तूने ये क्या किया है, कहीं मिलता गुजारा नहीं है। आज इधर बाबा साहब भगवा पकड़ करके रोने लगी, कहने लगी मैं इतना पढ़ा लिखा, आज हमारा होटल में अपमान हुआ गडकरी। आज हमारे पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे कोई हमारा महत्व तक नहीं है। ऐसी जिंदगी से तो जीना है, जिल्लत भरी जिंदगी से जीना है कि मर जाओ। आज बाबा साहब ने वहीं पर कहा था कि एक बकरी की जिंदगी जीने से बदतर है कि एक दिन की शेर की जिंदगी जी लो, यही काफी है, यही काफी है। आज बाबा साहब वहां से रोते हुए चले गए। गडकरी साहब कहने लगे साहब मत रो, साहब मत ही रो साहब, चलिए इधर पनवेल रोड की तरफ इधर बढ़ जाते हैं। इधर होता क्या है, इधर तब तक सोनवा कहने लगा साहब, इस चीज को सोनवा नामक किसान देख रहा था। आज कहने लगा साहब रुक जाओ साहब,
अभी तुमको पानी पिलाता हूँ साहब। तुम तो प्यासे चले गए, तुम प्यासे चले गए। तुम जैसे इतने पढ़े लिखे इंसान की जब कोई कदर नहीं है तो हम जैसे जाहिलों की क्या कदर होगी। बाबा तुम तो प्यासे चले गए। मैं अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ और अपने घर के घड़े में पानी भर के लाता हूँ। रुक जाओ बाबा। आज तुरंत ही सोनवा जाता है, घड़ा उठा करके तुरंत लाता है। कहने लगा साहब रुक जाओ, अभी पानी पिलाता हूँ तुमको। आज सोनवा नामक किसान देख रहा था, आज तुरंत ही पानी लेकर के आया। आज पीछे पीछे दौड़ा, कहने लगा साहब रुक जाओ साहब। आज इधर हुआ क्या, आज इधर सोनवा चिल्लाए रहा है साहब रुक जाओ। आज वहां से तब तक बाबा साहब जा चुके थे। आज कहने लगा सोनवा ने मन में ठान लिया, जब तक मैं पानी नहीं पिलाऊंगा हमको चैन नहीं मिलेगा। हमारे साहब हमें छोड़ करके चले गए। तुम प्यासे चले गए, तुम प्यासे चले गए। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। आज से मैं संकल्प लेता हूँ, जब तक तुम्हें पानी नहीं पिला लूंगा खुद नहीं पानी पीऊंगा और एक दाना भी अन्न का मेरे हलक के नीचे नहीं होगा बाबा। मेरे हलक के नीचे इधर रो रो करके कहे लगा सोनवा, अरे प्यासे चले रोई रोई के याठिया पी रानी बाबा हमने प्यासे चले गए। आजा बाबा, किधर तुम चले गए, किधर चले गए। साहब आपका इतना अपमान हुआ, साहब आप प्यासे चले गए हमारे दर से। पल पल में रहिया निहारू, एक पल भी भूल न पाऊं। बाबा हमारे कैसे प्यासे चले गए। आज इधर वो सोनवा भगत प्रण कर लेता है कि जब तक मैं बाबा साहब को पानी ना पिला दूं तब तक मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। आज सोनवा सुबह से शाम हो गई, लेकिन वहां पर बाबा साहब दोबारा लौट करके नहीं आए। आज सोनवा फिर से चला जाता है और होते सुबह फिर आ जाता है। होता है क्या, मेरे भाइयों, होता क्या है, आज एक पेड़ के नीचे बैठ गया और राह देखने लगा बाबा साहब की कि साहब कब आएंगे, कब अपने साहब को पानी पिलाऊंगा।
आज बैठा बैठा दुखिया इंतजार कर रहा है। हाय हाय दोपहर बीती और शाम भई, दोपहर बीत गई शाम हो गई। हाय हाय दोपहर बीती और शाम भई, अब रात की बारी आई है। मेरे नौजवान साथियों, आज दोपहर बीत गई, शाम हो गई, रात्रि की बेला आ गई, लेकिन सोनुआ वहां पेड़ के नीचे बैठा रहा। आज इधर सोनुआ अन्न जल सब कुछ तज दिया। आज 3 दिन तक वहां पर बैठा रहा। आज फिर उठ करके आज गांव की तरफ बढ़ गया। मेरे भाइयों आए क्या आज मेरे श्रोता बंधु, आज इधर सोनुआ आगे बढ़ गया। आज गांव में हाहाकार मच गई कि सोनुआ बाबा साहब के नाम पर जान देने के लिए तुल गया। आज बाबा साहब को पानी पिलाने के लिए अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। आज इधर जो बेटर थे, बेटर की बेटराइन जो हटी, आज वो घर में झाड़ू पोछा कर रही है। होता है क्या? आज मारेंगे ना बाहर लाई। अब कैसे? अरे अब होइगा भोर, अरे अब होइगा भोर। मास्टर सुन नहीं हो? अरे अब होइगा भोर, अरे अब होइगा भोर। तनी जागऊ बहुरिया होइगा भोर, तनी जागऊ बहुरिया होइगा भोर। शरीर अरे उससे झड़ा उठती है। मेरी माताओं बहनों, सोनुआ का दुबला भयो शरीर उससे खड़ा उठती है नाही।
ये हमारी नानी जी जिन्होंने हमें पाल पोस कर इतना सियाना किया, इस लायक बना दिया, इनके द्वारा ये सौराष्ट्र मुद्रा ये हमको हमारी नानी जी ने सुप्रीम भेंट किया है। शादवा जय मंगल हो। आज हमारी नानी की दया दृष्टि है कि आज नानी हमारी इस लायक बनाई गई। हाँ, जब हम छोटे छोटे हथे तब नानी हमारी पाल पोस के हमको इतना बड़ा सियाना बनाई है। मम्मी पापा तो हमारे केवल जन्म दिए हैं, पढ़ाए लिखाए हैं, लेकिन नानी हमारी इन्हीं गोदी को खिला करके इस बच्चे को इतना बड़ा इस लायक बना दिया। आज नानी का और हमारे नाना का, नाना तो हमारे इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे गोदी में नाना ने हमारे प्राण त्यागा है। तो जितनी हमने मेहनत किया हम लोगों ने, हम तीनों भाइयों ने, लेकिन नाना को हम लोग नहीं बचा सके, लेकिन काफी मेहनत किया बचाने की, लेकिन नहीं बचा सके। शायद प्राकृतिक को यही मंजूर था कि हमारे बीच में आज हमारे नाना जी नहीं रहे। आज नाना और नानी की दया दृष्टि से आज हम इतने बड़े हुए हैं, कभी जीवन में हम भुला नहीं पाएंगे। मरते दम तक नानी और नाना का अपने हम कर्जा नहीं चुका पाएंगे। हमारे बीच में हमारी नानी जी आई हुई है। सब लोग कहते हैं नानी को अपनी, मैं नानी नहीं कहता हूँ, हमेशा छोटे पर से ननिहाले में रहा हूँ तो बुआ कहता हूँ। हाँ, आज इधर सोनवा सोनवा का दुबला भयो शरीर, अब तो धड़ा उठती है नाही। आज सोनवा इतना कमजोर हो गया, 7 महीने तक उसने खाना पीना नहीं खाया, भोजन को त्याग दिया बाबा साहब को पानी पिलाने के लिए। आज सोनवा हाय हाय आज चल उठ नहीं पाता है। जिस पेड़ के नीचे बैठ गया आज वहीं पे गिर जाता, वहीं पे उसके प्राण पखेरु उड़ जाते। होता है क्या? ये थम गई सांस अब सोनवा की, और वही जमीन पर लेटी गया। मेरी माताओं बहनों, आज सोनवा की जो आस थी कि बाबा साहब को पानी पिला दूं, मेरे भाइयों आज उसकी आस अधूरी रह गई। थम गई सांस अब सोनवा की, और वही जमीन पर लेट गया। और पानी भी ना पिला सका, बाबा की खातिर मर ही गया। आज सोनवा खाना पीना सब छोड़ दिया। आज अंतिम दिनों में सोनवा ने बाबा साहब को आखिर में पानी नहीं पिला सका।
सोनुआ के वहीं प्राण पखेरु उड़ गए। मेरी माताओं बहनों, अंतिम बार प्रणाम है, अभिलाषा अधूरी रह गई और पानी ही ना पिला सका, उसके दिल में आशा रह गई। आज बाबा साहब को सोनुआ पानी नहीं पिला पाया। आज सोनुआ के प्राण पखेरु वहीं पर निकल गए। आज बाबा साहब के नाम पर उसने जान दे दिया। माताओं बहनों, ऐसे दीवाने हुए मेरी माताओं बहनों, हुआ है क्या? इधर मेरी माताओं बहनों, इधर कुछ गांव के लोग पहुंचे। आज इधर कुछ गांव के लोग पहुंचे, देखा कि सोनुआ के वहीं प्राण पखेरु उड़ गए, बाबा साहब को पानी नहीं पिला पाया। आज गांव वालों ने देखा, आज वहां पहुंच करके देखा कि सोनुआ के प्राण पखेरु उड़ गए। आज गांव वाले उठाकर उसे ले जाते हैं। उसको दो जने उठा लिया और बुला ले, दो चार जने आ जाओ भैया, उठा ले जाओ, उठा लेते हैं। खैर आज सोनुआ को वहां से उठा करके उसकी अंतिम सांसें बाबा साहब को पानी पिलाते पिलाते टूट गई मेरी माताओं बहनों, लेकिन बाबा साहब को पानी ना पिला सका सोनुआ। ऐसे बाबा साहब के दीवाने हुए। इधर कुछ दिनों के बाद बाबा साहब वही रास्ते से गुजरे। ओ भैया, एक दिन की बात सुनो, बाबा का वहाँ पर आना हुआ, बाबा का वहाँ पर आना हुआ। आज वापसी बाबा साहब लौट रहे थे। एक व्यक्ति वहां पर देखा कि बाबा साहब की गाड़ी जा रही वही है। आज एक व्यक्ति वहां पर जाकर के पहुंचा। आज जाकर के पहुंचा एक व्यक्ति और कहने लगा साहब, कहने लगे हाँ भाई क्या बात है, क्यों पुकार लगा रहे हो? आज साहब से कहने लगा, ए साहब क्या आप इसी रास्ते से गुजरे थे? कहने लगे हाँ, कुछ दिन 7-8 महीने पहले आया था। कहने लगे आपका किसी होटल में अपमान हुआ था? कहने लगे हाँ याद आया, 7 महीने पहले हम एक होटल में पानी पीने के लिए गए थे, तो वहाँ पर होटल मालिक ने हमें बहुत बेइज्जती हमारी की, हमको पानी नहीं दिया, गिलास पर लात मार दिया, वहाँ से हमें बेइज्जत करके वहाँ से भगा दिया। कहने लगे इसी बात को सोनुआ नामक एक किसान मेरे गाँव का देख रहा था और आपको पानी पिलाने के लिए वो जब तक आपके पास में आता घड़ा लेकर के, तब तक आप जा चुके थे साहब। लेकिन उसने मन में ठान लिया साहब कि जब तक आपको पानी नहीं पिला देगा तब तक वो भोजन नहीं करेगा, वो खाना नहीं खाएगा। ये साहब 7 महीनों तक आपकी राह उसने देखा यही पेड़ के पास पर बैठ करके। 7 महीने बाद उसने अपने प्राण पखेरु बाबा साहब तुम्हारे लिए त्याग दिए। आज बाबा साहब ने सुना, बाबा साहब के होश उड़ गए। ए भाई क्या कह रहे हो? क्या हमारे लिए सोनुआ ने अपनी जान दे दी, हमें पानी पिलाने के लिए? हाय हाय। आज बाबा साहब कहने लगे भाई हमको वहीं पर ले चलो जहाँ पर सोनुआ बैठा था। आज कहने लगा साहब आज भी घड़े के टुकड़े वहीं पर पड़े और सोनुआ ने आपके खातिर जान दे दिया साहब। आज बाबा साहब को वहां पर लेकर के गया है वो व्यक्ति। आज देखा कि घड़े के टुकड़े पड़े हैं। आज इधर मेरी माताओं बहनों, आज कहने लगा वो व्यक्ति ये देखो घड़े के टुकड़े साहब पड़े हैं। आज बाबा साहब धड़ाम से वहीं पर गिरे और कहने लगे सोनुआ, आई सोनुआ
तूने हमारे लिए जान दे दिया सोनुआ। अगर मैं जान जाता तो तुरंत वापस आ जाता सोनुआ, तेरी जान नहीं जाती। आज बाबा साहब रोने लगे, एक एक टुकड़े को बीनते और एक एक टुकड़े को बीन करके वहां पर रखते हैं। मेरी माताओं बहनों, हुआ है क्या? आज मेरी माताओं बहनों, बाबा साहब फूट फूट कर रोने लगे। अरे लई सोनुआ का नाम, अरे आई सुनो मित्र जितलाई। आई रे दादा, आज बाबा साहब फूट फूट कर रोने लगे, कहने लगे हाय सोनुआ, अरे छोड़ दई जिनकारी है, अरे बाबा की दवाई। फूट फूट के रोए सोनुआ, हमको छोड़ गए कि बाबा फूट फूट के रोए सोनुआ, कहाँ को चला गया। कहाँ को छोड़ करके चला गया। अगर मैं जान जाता कि तू पानी पिलाने के लिए इतना कुछ कर सकता है, अगर ये एक भी बोली मैं सुन पाता सोनुआ तो मैं रुक जाता। सोनुआ, तूने हमारे लिए जान दे दी, वो भी पानी के लिए। आए सोनुआ, तूने ये क्या किया? आज बाबा साहब कहने लगे, ए सोनुआ, आज एक एक टुकड़े को वहां पर बीन करके बाबा साहब ने घड़े को रखा। आज वहां पर समाधि बनाई है और आज इधर बाबा साहब ने वहीं पर समाधि बना करके थोड़े पुष्प वही घड़े पे चढ़ाए और वहीं पर सौगंध खाई है। क्या ये सोनुआ, मैं तेरी सौगंध खा कर कहता हूं कि आज के बाद यहाँ पर कोई सोनुआ पानी के लिए नहीं मरेगा। कोई हमारे समाज के लोग दर बदर की ठोकरें नहीं खाएंगे। मैं तेरी सौगंध खाता हूँ सोनुआ। आज बाबा साहब ने घड़े पर समाधि बना करके सौगंध खाई है। आज क्या कहने लगे बाबा साहब रोते हुए, एक खा के कसम में कहता हूँ, ये सोनुआ तेरी जिंदगानी का
और बेकार नहीं जाने दूंगा सोनुमा तेरी कुर्बानी का। बाबा साहब फूट फूट कर रोने लगे, कसम खाई, सौगंध खाई। एक भाग्य कसम में कहता सोनुमा तेरी जिंदगानी का बेकार नहीं जाने दूंगा सोनुमा तेरी कुर्बानी का। सोनुमा तेरी एक कुर्बानी जायज नहीं जाएगी। मैं तेरी सौगंध खा के कहता हूँ सोनुमा जो भूखे प्यासे हैं भैया सबको ये नील पिलाऊंगा। मैं करोड़ों लोगों को पानी का हक दे करके जाऊंगा सोनुमा। जो लोग भूखे उनको खाना खिला कर जाऊंगा सोनुमा। मैं तेरी सौगंध खाता हूँ, यहाँ पर शपथ लेता हूँ। करोड़ों लोगों को सोनुमा मैं पानी का हक दे जाऊंगा। जो भूखे प्यासे भैया सबको ये नीर पिलाऊंगा। आज सभी कहने लगे बाबा साहब अब मत रो, अब मत ही रो साहब। आज पकड़ करके शाम को घर को लिए चले जाते। बोलिए बाबा साहब की, बोलिए भगवान बुद्ध की। आज बाबा साहब ने सोनुमा की शपथ ली, सौगंध खाई कि सोनुमा में जब तक अपने समाज को करोड़ों